नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 10वां भाग। तो बीच में मैं एक बार माता से मिलने के लिए चंपानगरी गया था। 8 दिन बाद जब लौटा तो अश्वत्थामा से मुझे यह पता चला कि गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली थी। उन्होंने एक अशोक वृक्ष की ऊंची डाल पर एक मरा हुआ पक्षी जिसमें भूसा भरा हुआ था टंगवा दिया था। उस पक्षी की बाईं आंख को ही अचूक भेदने वालों को उनका साधुवाद मिलना था। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्र किया और एक एक करके प्रत्येक को उस पत्थर के चबूतरे पर बुलाकर उसके हाथ में धनुष देकर उससे निशाना लगाने को कहा। प्रत्येक व्यक्ति आता, धनुष उठाता, प्रत्यंचा चढ़ाता। इतने में ही गुरुवरी उससे पूछते, बाण छोड़ने से पहले तुझको क्या क्या दिखाई दे रहा है? अनेक जनों ने अनेक प्रकार के उत्तर दिए। उस भीम ने तो यह तक कह दिया कि मुझे परलो और के हरे पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। कोई कहता कि बादल दिखाई पड़ रहे, कोई कहता कि पेड़ के हरे पत्ते दिखाई दे रहे, कोई कहता कि वह पक्षी दिखाई दे रहा। इससे गुरुदेव को संतोष नहीं होता। वे उस व्यक्ति को धनुष नीचे रखकर वापस जाने को कहते। सबके अंत में अर्जुन आया। गुरुवरी ने उससे पूछा, अर्जुन तुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोला, मुझे केवल उस पक्षी की आँख ही दिखाई दे रही है। गुरुवर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसकी पीठ पर थाप मारी और कहा, बहुत अच्छे, तो कर उस आँख का भेदन। उसने तत्क्षण बाण छोड़कर उस आँख को भेद दिया। गुरुवर्य ने फिर उसकी पीठ पर पुनः थाप मारी। यह समस्त घटना मुझको अश्वत्थामा ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों को बीच बीच में और बड़ी करते हुए बताई। अंत में उसने मुझसे सहसा ही पूछा, कर्ण, यदि तू उस समय उपस्थित होता तो तू पिताजी को क्या उत्तर देता? मैं थोड़ी देर चुप रहा। मन ही मन मैंने स्वयं को उस पत्थर के चबूतरे पर समझकर वीरासन लगाया और आँखों के सामने उस पक्षी की आँख पर दृष्टि स्थिर कर दी तथा उससे कहा, अश्वत्थामा, यदि मैं होता तो मैंने कहा होता, मुझको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लक्ष्य सामने होने पर कर्ण फिर कर्ण रहता ही नहीं, उसका संपूर्ण शरीर बाण बन जाता। केवल बाण ही नहीं बल्कि बाण की नोक और लक्ष्य भेद का बिंदु। मैंने कहा होता, मेरे नुकेले शरीर को एक तिल की जगह जितनी सामने दिखाई दे रही है। मेरे इस उत्तर से आनंदित होकर अश्वत्थामा ने मुझको अंक में भर लिया। वह बोला, कर्ण, तू सब में श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। उसके बंधन से अपने को छुड़ाता हुआ मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि जिस युवराज अर्जुन की उस पक्षी की आँख का भेद करने के कारण गुरुवरी ने इतनी प्रशंसा की थी, वही लक्ष्य भेद आज मैं करूँगा। यह कहने पर गुरुद्रोण फिर कभी न कभी मुझको भी अपने निकट कर लेंगे, मेरी भी पीठ थपथपाएंगे। उस दिन संध्या समय में नगर में गया। मरे हुए पक्षियों में भूसा भरकर बेचने वाले एक व्यक्ति ने भूसा भरा हुआ एक पक्षी लिया और लौट आया। रात को चारों ओर स्तब्धता होते ही मैंने शोण को जगाया। हम दोनों अपने कक्ष से बाहर निकले। मेरे हाथ में वह पक्षी था। संपूर्ण युद्धशाला शांत थी। दिन भर शस्त्रों की झनकार से कंपित रहने वाला वह स्थान इस समय निस्तब्ध था। स्थान स्थान पर इंगुदी के पलीते जलते हुए उस भव्य क्रीड़ांगन को धैर्य बंधा रहे थे। उनमें से एक पलीता मैंने हाथ में लिया और बीच के धनुर्वेद के पत्थर के चबूतरे पर चढ़ गया। सामने ही वह विशाल अशोक वृक्ष था। उसकी ओर अंगुली से संकेत कर अपने हाथ से लगी पक्षी शोण के हाथ में देता हुआ मैं बोला, इस पक्षी को उस वृक्ष पर किसी ऊंचे स्थान पर बांध दो और तुम पलीता लेकर वहीं रुके रहो। किस लिए? उसने आश्चर्य से पूछा। वह बाद में बताऊंगा, जल्दी जाओ। मेरे हाथ से पलीता और पक्षी लेकर वह वृक्ष की ओर गया। सरसर गिलहरी की तरह सरकता हुआ वह क्षण भर में ही ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद बोला, भैया, यहाँ एक शाखा से एक धागा बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, यही बांध दूँ क्या? जितना संभव हो सके उतना ऊंचा जाओ अभी, मैं नीचे से चिल्लाया। वह वहाँ से और ऊंचा गया। अब इससे अधिक ऊंचाई पर वह जा ही नहीं सकता था। उसने एक डाल से बांध दिया। वह एक अन्य शाखा पर बैठ गया। मैंने चिल्लाकर उससे कहा, उस पलीते को इस तरह पकड़ो कि वह पक्षी मुझे दिखाई दे, तनिक भी हिलो डुलो मत। उसने पलीता अच्छी तरह पकड़ लिया। मैंने धनुष उठाया और वीरासन लगाया। उस चबूतरे पर खड़े होकर मैंने सूर्यदेव का शिष्यत्व स्वीकार किया था। मेरा मन मुझसे कह रहा था, याद रख, युवराज अर्जुन ने लक्ष्य की दिखाई देने वाली एक आँख फोड़ी थी। तुझको दोनों आँख फोड़नी है, दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली,
कैसे? पहला बाण लगते ही वह पक्षी घूमेगा, उसका दूसरी ओर का हिस्सा सामने आ जाएगा। इतने में ही दूसरा बाण उसकी दूसरी आंख में घुसना चाहिए। ये दोनों बाण एक ही समय छोड़ने हैं, और वो भी पलीते के इस धूमिल प्रकाश में। मैंने वृक्ष की ओर देखा। पलीते की फड़फड़ाती हुई ज्योति से हवा का अनुमान किया। समीप रखे तरकश में से 2 सूची बाण झट से खींचकर हाथ में लिए। प्रत्यंचा खींची। अब मैं नहीं रहा था। मेरा शरीर, मन, दृष्टि, श्वास, बाणों की दोनों नोक और पक्षी की दोनों आंखें सब एक हो गए थे। खींची हुई प्रत्यंचा पर दोनों उंगलियां स्थिर हो गई। दोनों उंगलियों पर 2 भिन्न भिन्न प्रभाव थे। क्षण भर स्थिरता रही, फिर दोनों बाण सूं करते हुए एक के बाद एक धनुष से छूटे। पहला आघात लगा, वह पक्षी एकदम घूमा। इतने में ही दूसरे बाण का एक और आघात उसको लगा तथा गड़बड़ी में शोण द्वारा जैसे तैसे बांधा गया वह पक्षी धागा टूट जाने के कारण धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। हाथ में लगा धनुष फेंक कर चबूतरे की 4-4 सीढ़ियां एकदम उतर कर मैं दौड़ता हुआ उस वृक्ष के नीचे गया। पक्षी हाथ में लेकर एक और लगे पलीते के पास ले जाकर मैंने देखा। उसकी दोनों आंखों की पुतलियों में 2 बाण घुसे हुए थे। सफलता के आनंद से मेरी आंखें चमकने लगी। शोण वृक्ष से उतरकर नीचे आया। दूर कहीं रात में पहरा देने वाले पहरेदार ने मध्यरात्रि की घटकाओं के टोले लोह पट्टिका पर मारे। हम लौटकर कक्ष में सोने चले गए। इसी प्रकार अभ्यास करते हुए एक के बाद अनेक वर्ष कैसे बीत गए इसका न मुझको पता चला न शोण को। मल्ल विद्या के हाथ सीखने के कारण मेरा शरीर सुदृढ़ हो गया था। भुजदंड के स्नायुओं पर जोर से सृष्टि प्रहार करता हुआ अश्वत्थामा मुझसे कहता, कर्ण, यह मांस है या लोहा? एक बार अश्वत्थामा के साथ मैं यूं ही राजभवन पर गया। राजभवन के सामने सरोवर के किनारे दुर्योधन के मामा शकुनी बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक श्वेत शुभ्र राजहंस था। उस श्वेत पक्षी के प्रति मेरे मन में बड़ा आकर्षण था। पानी में अपने पैरों की डांड चलाता हुआ गर्दन को कितने शानदार झटके देता है, मानो जल साम्राज्य का वह अकेला ही सम्राट हो। हम दोनों शकुनी मामा के पास गए। वे लगभग धृतराष्ट्र जैसे ही दिखाई पड़ते थे, लेकिन उनको एक आदत थी। बातें करते समय वे सदैव भौहों को हिलाते रहते थे। उनसे बातें करने वाले का ध्यान बार बार उनकी छोटी छोटी आंखों के ऊपर स्थित मोटी भौहों की ओर जाता। हाथ में पकड़े राजहंस को सहलाते हुए उन्होंने अश्वत्थामा से पूछा, क्यों अश्वत्थामा, सभी राजकुमार युद्ध शास्त्र में कहाँ तक बढ़े? अर्जुन धनुष में, दुर्योधन गदा में, भीम मल्ल विद्या में, नकुल खड्ग में, दुशासन मुष्टि युद्ध में, सहदेव चक्र में और युधिष्ठिर युद्ध नीति में अत्यंत निपुण हो गए हैं। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया। तब तो फिर जल्दी ही एक बार सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। जी हाँ, यही विचार पिताजी भी कर रहे हैं, अश्वत्थामा ने कहा। इतने में ही एक सेवक पाषाण के पात्र में दूध ले आया। उसने वह पात्र तालाब के किनारे रख दिया। शकुनी मामा ने राजहंस अश्वत्थामा के हाथ में देकर झुकते हुए सरोवर में से अंजलि भर पानी लिया और पाषाण पत्र में डाल दिया। मामा जी, यह क्या दूध की बचत की जा रही है? अश्वत्थामा ने पूछा। नहीं, यह राजहंस है। इस पात्र में चाहे जितना पानी डाल दो, परंतु फिर भी यह पानी नहीं पिएगा। उत्तरीय से हाथ पोंछते हुए शकुनी मामा ने भौहें ऊंची करते हुए कहा, सो कैसे? अब साक्षात ही देख लो। यह कहकर मामा ने राजहंस को धीरे से अश्वत्थामा के हाथ से लिया और उससे पत्थर के पास बिठा दिया। तुरंत उस पक्षी ने अपनी शानदार गर्दन उस पत्थर के पात्र में डाल दी। चर चर आवाज करते हुए वह दूध पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने गर्दन बाहर निकाली। उसने गर्दन को एक बार झटका दिया। उसकी चोंच में अटके हुए दूध के 4 कण निकल गए। हम सब ने उत्सुक होकर झांक कर उस पत्थर के पात्र में देखा। शकुनी मामा ने उसको फिर तालाब में डाल दिया। पानी ज्यों का त्यों बचा था। दूध राजहंस ने पी लिया था। इस समस्त घटना पर मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ। विचारों के घोड़े मेरे मन में के रथ को खींचने लगे। मनुष्य भी इस राजहंस की तरह ही नहीं होता है क्या? उसको जिसकी आवश्यकता होती है उसको ही ग्रहण करता है और शेष छोड़ देता है। मैंने भी ऐसा ही नहीं किया था क्या? युवराज दुर्योधन और अश्वत्थामा, इन 2 को छोड़कर उस विशाल राजनगरी के अन्य किस व्यक्ति को मैं अपने निकट लाया था? औरों के प्रति मेरे मन में अपनत्व क्यों नहीं था? इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है?
क्या यह राजहंस कभी बता सकेगा कि उसने पानी छोड़कर ठीक दूध ही कैसे चुन लिया? लेकिन इसमें मेरा भी क्या दोष है? युवराज दुर्योधन ने स्नेह से मेरी पूछताछ की, इसीलिए मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। मनुष्य का प्रेम धरती की तरह होता है, पहले एक दाना बोना पड़ता है, तभी धरती अनेक दानों से भरी हुई बालियां देती है। मनुष्य भी ऐसा ही होता है। प्रेम का एक शब्द मिलने पर वह उसके लिए मुक्त मन से प्रेम की शब्द गंगा बहाने को तैयार रहता। इसीलिए दुर्योधन के प्रति मेरे मन में प्रेम था। अश्वत्थामा तो बड़ा भोला भाला और निश्चल था, उसमें और शोण में मुझको कभी कोई अंतर ही नहीं प्रतीत होता। भीम तो हमेशा अपनी शक्ति के घमंड में चूर हुआ उस अखाड़े की मिट्टी में ही लोट मारता था। जब वह अखाड़े के बाहर होता तो कुछ न कुछ खाता ही रहता था। युवराज युधिष्ठिर तो घंटों तक अश्वत्थामा से युद्ध, नीति, कर्तव्य आदि गूढ़ विषयों पर बातें करते रहते। नकुल और सहदेव के बारे में तो मुझको यह भी मालूम नहीं था कि वे कैसे हैं और क्या करते हैं। युवराज दुर्योधन और दुशासन को छोड़कर और सब व्यक्ति तो मुझको व्यर्थ ही फैली हुई अमर बेल जैसे लगते थे। क्या करना था उनसे परिचय करके? मनुष्य को उस राजहंस की तरह ही होना चाहिए, जो अपने मन को अच्छा लगे वही लेना चाहिए। मुझको अब तक ऐसा ही लगते आया। मैं और अश्वत्थामा दोनों राजभवन से लौटे। आते समय अश्वत्थामा को कोई बात याद आ गई। वह बीच में बोला, कर्ण, मैंने मामा से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो तुमसे राजकुमारों की तैयारी पूछी थी, सभी शिष्यों की नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह सकता था। क्या क्या कहते तुम मेरे बारे में? इन कुंडलों और कवच के बारे में ही ना? इनके विषय में अब नगर के सभी लोग जान गए। नहीं, मैंने कहा होता कि अर्जुन धनुष में, दुर्योधन गदा में, भीम मल्ल विद्या में, नकुल खड्ग में, दुशासन मुष्टि युद्ध में, सहदेव चक्र में, युधिष्ठिर युद्ध नीति में और कर्ण इन सब के सब प्रकारों में अत्यंत प्रवीण हो गया है। वह मेरी स्तुति कर रहा था या सत्य कह रहा था, यह जानना कठिन था, क्योंकि प्रेम मनुष्य को अंधा कर देता है। मैं उसका मित्र था, उसका मित्र। प्रेम क्या उसको अंधा नहीं कर सकता था? इसलिए मैंने कुछ भी ना कहा। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड।